हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते रबा रबा रबो 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 रबो। आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपके उस महाकरुणा के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा शंदर ला रबो 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 रबो। मेरे मान यहोवा को धन्य किया, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य किया। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मेरे चैनल प्रे फॉर एवरीवन में प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में प्रभु अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे, आपको सुरक्षित रखे। हालेलुया। हम सब जीवित हैं, इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हमें उसने जीवित रखा, भला चंगा रखा, जिंदों की ज़मीन पर रखा, इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हर एक जन जिसके मुंह में सांस है, हालेलुया, इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवित रखा। पर हमारे परमेश्वर ने हर एक को जीवित रखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस प्रसारण को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हालेलुया हालेलुया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये प्रार्थना हम सब के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। पूरी कलीसियाई रूप में मिलकर हम कर रहे हैं। जीसस फॉर एवरीवन कलीसियाई रूप में मिलकर हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र का हो, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे शहर, हमारे प्रदेश और हमारे देश के लोगों के लिए हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया है इस प्रार्थना के द्वारा, इस ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा। बहुत सारे लोग कोविड पेशेंट अपने घर को चले गए। बहुत सारे कोविड में जिन लोगों ने अपना समय हॉस्पिटल में गुजारा और उन लोगों ने इस प्रार्थना को देखा, इस ऑनलाइन प्रार्थना को देखा फेसबुक और यूट्यूब में, और लोग चंगाई को प्राप्त किए। अब मैं एक बात को ऐसा बोलूं, सुने का बहुत ध्यान से। जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर पिता जो अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर, वो अद्भुत कामों को कर रहा। हालेलुया। और मैं दुखी भी हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग प्रभु में सो गए। प्रभु उनको शांति दे, उनके परिवारों को शांति दे, उनके घर और घरानों में शांति आए। परंतु मैं आज आप सब लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो काम करता वो अलग तरीके से करता। वो अपने तरीके से चंगाई को देता, वो अपने तरीके से छुटकारा देता, वो अपने तरीके से आश्चर्य कर्मों को करता। इसलिए मुझको और आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। हमको ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। आज तक आप भले चंगे हैं, आपको परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है। इस दिन के लिए आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। जहाँ कहीं भी आप हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब बहुत सारे लोगों को कहना चाहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते नहीं आता, तो आप ज़रूर से बेल आइकन को दबाएं। और मैं ऐसा बोलूं कि जो बेल के आजू बाजू में ऐसा जो मार्क बना रहता है, उस वाली बेल को आप ज़रूर से दबाएं, ताकि आप परमेश्वर के ये वचन के सारे नोटिफिकेशन को आप पा सकें। हालेलुया। बहुत सारे लोग इन प्रार्थनाओं के द्वारा इन दिनों में चंगाई को, छुटकारे को, विजय को पा रहे हैं, और सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। हमारे पास अगर कुछ है तो वो है परमेश्वर का जीवित वचन। अगर हमारे पास है तो हमारे पास हमारा जीवित परमेश्वर, जो आज तक मुझको आपको भला चंगा रखा। जिस परमेश्वर ने मेरी और आपकी यहाँ तक सहायता किया, वो आगे भी हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, कोटि कोटि धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए, उसके महान कार्यों के लिए जो वो हमारे जीवन में करने जा रहा। इस बात के लिए हम उसका धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करें क्योंकि हमारा प्रभु भला है, वो भला करता है। मैं एक बात को बोलूँगा, सुने का बहुत ध्यान से। मसीह लोग स्वार्थी नहीं हो सकते, और हमारा परमेश्वर स्वार्थी परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर सबके लिए, उसने बाइबल इस प्रकार से कहती, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यही एक परमेश्वर ऐसा जो सबसे प्रेम करना सिखाता, सबके लिए प्रार्थना करना सिखाता, और सबसे वो प्रेम करता है। हालेलुया। चाहे आप उसको जाने अथवा ना जाने, वो
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर। आप जहाँ कहीं से भी इस समय जुड़े, आप सभी का स्वागत है। आपके परिवार में, आपके घर और घराने में कुशल हो, आपके परिवारों में शांति हो, आपके जीवन में प्रभु की शांति हो। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करे। मैं ऐसा बोलूं, इस महीने की हर आवश्यकताओं को मेरा प्रभु पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में आपके जीवनों में, आपके परिवारों में अद्भुत काम करने जा रहा। अपेक्षा के साथ बैठे, अपेक्षा के साथ अपनी हीलिंग को, अपने प्रिय लोगों की हीलिंग को प्राप्त करें। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक बात को बताकर फिर मैं वचन में आप लोगों को लेकर चलूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग, जब हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती, जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है, जब हम मुसीबत में होते हैं, तभी हम परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं। उसके पहले हमको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं होता। प्लीज़ मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा प्रियो, अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा बोलूं कि आज ही आप रिपेंट करें, आज ही आप पश्चाताप करें, आज ही आप प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन कर लें। सुनिएगा बहुत ध्यान से, विपत्ति तो पूरी पृथ्वी पर आई है, पूरी पृथ्वी पर, हर देश में और हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गांव में ये वायरस ने अपना कार्य को किया। परंतु मैं एक बात को बोलूँगा, ये परमेश्वर की दया मुझ पर और आप पर हुई है कि आज भी हम जीवित हैं, आज भी हम परमेश्वर पिता की स्तुति, आराधना, प्रशंसा कर पा रहे हैं, आज भी हम उसके नाम को ऊंचा उठा पा रहे हैं। प्रियो, इसलिए मैं ऐसा बोलूं कि हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद दें। हम उसको क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो अवर्णनीय परमेश्वर है, वो वर्णन से बाहर परमेश्वर है। प्रियो, हम उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रशंसा करें। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। जब आप न्यूज़ चैनल को उठाकर देखते हैं, मैं ऐसा बोलूं, चारों ओर आप बैड न्यूज़ को सुन रहे हैं, चारों ओर आप मरी को सुन रहे हैं, चीखना, चिल्लाना, रोना, और बहुत सारे लोग अपने प्रिय लोगों को खो दिए हैं। बहुत सारे लोगों के माता पिता, भाई बहन, छोटे बच्चे इस समय हॉस्पिटलों में पड़े हैं। लोगों को सांस लेते नहीं बन रहा। लोगों के जीवन में ये बहुत कठिन समय चल रहा है। मैं ऐसा बोलूं, इस कठिन समय में हम स्वर्ग के परमेश्वर की ओर ताकें, हम स्वर्ग के परमेश्वर से सहायता को मांगें, हम सब मिलकर उससे प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, हम सब मिलकर जहां कहीं भी हैं उसको धन्यवाद दें। जहां भी हैं आप अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दें। आप बोलो, प्रभु आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम में, और हमारे परिवार के उन प्रिय लोगों को आप चंगाई दीजिए, हमारे घर और घराने के लोगों को चंगा कीजिए। प्रभु हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आप उनकी आयु को पूरी करें प्रभु जी। कोई भी व्यक्ति बीच में ही इस संसार को छोड़कर जाने ना पाए। जिसकी जो एज आपने रखा है प्रभु जी, वो एज यीशु के नाम में वो पूरी करने पाए प्रभु जी। बोले प्रभु, हम अपने परिवार के लोगों को, अपने घर घराने के लोगों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते। और जितने लोग प्रार्थना के द्वारा चंगाई को प्राप्त किए हैं, मैं ऐसा बोलूं, वे लोग और ज़्यादा धन्यवाद दें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम बहुत इस समय उन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने हमारे बीच में प्रार्थना विनती निवेदन दिया था, और बहुत सारे लोगों ने अपने माता पिता, भाई बहन, पति, और मैं ऐसा बोलूं कि कुछ लोगों को खो दिया है। उन लोगों को, उनके परिवार को प्रभु बहुत आयत की शांति दे, ऐसी शांति जो समझ से परे है, उनके परिवारों में, उनके घर और घरानों में राज्य करे। मैं आज ऐसी बात को बोलूँगा। प्रियो, चलिए आज के रात हम एक वचन को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आपसे और मुझसे बातचीत करने जा रहा है। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह, हमारा जो प्रभु है, वो अपने तरीके से चंगाई को, छुटकारे को, विजय को करता है। उसका काम वो अपने तरीके से करता है। कई बार हम परमेश्वर से जो चाहते हैं वो हमारे तरीके से नहीं, परंतु वो उसके तरीके से करता है। मैं ऐसा बोलूँ, सुनेगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से बोलती, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो जाएगा। मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप जहाँ कहीं से भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, हमारी योजना, हमारे कार्य, हमारी युक्तियाँ असफल होती हैं, हमारी युक्तियाँ कभी भी सफल नहीं हो सकती, परंतु जो युक्ति परमेश्वर करता वो स्थिर रहती है। और मैं आज की रात आप लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा कि मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आज इस वचन के अनुसार काम करे। और मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आपके जीवन में कहीं भी इस प्रकार की कमी घटी है, आपके विश्वास में कमी घटी है, आपने कहीं ना कहीं प्रभु को के दिल को दुखाया है, या कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के चरणों में आप नम्र दीन नहीं हुए, या आपने अपने जीवन में समर्पण नहीं किया, तो आज की रात आपके चरण, आप परमेश्वर पिता के चरणों में आ जाएं। पर्सनली जब ये आराधना समाप्त हो, आप उस समय बोले, प्रभु मैं आपके चरणों में आता, मैं अपने आप को नम्र दीन करता, मेरे जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपता, तो मेरे जीवन को बदल दे, तो मेरे जीवन को नाश होने से बचा ले। प्रभु जी आप जिन प्रिय लोगों के लिए मैं ऐसा बोलूं प्रार्थना कर रहा हूं, उनकी चंगाई चुटकियों में होगी, चुटकियों में। आप जब परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रख देंगे, आपका परमेश्वर उन लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी प्रार्थना विनती हमें मिल रही है और प्रतिदिन आ रही है। हम ऐसा बोले, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए हम YouTube चैनल को इसलिए हमने चुना है कि हम YouTube में वर्ल्ड वाइड, हम दुनिया के किसी भी कोने में इसके माध्यम से जा सकते हैं, और ये एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने हमको ये टेक्नोलॉजी दिया है, ये समय दिया है। इस समय में हम अपने यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, और हम बताएंगे कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक प्रभु है जो आपको और हम सबको चंगा करता है, जो चंगा करने में सामर्थ्य है। अगर आज आप ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, आज आप दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, आज आप डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं, आज अगर आप ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। इस समय मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्वर्ग का परमेश्वर, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिसके द्वारा चंगाई है, छुटकारा है, विजय है, शांति है, जो ऑक्सीजन को बनाने वाला है, जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा, जिसके बोलने मात्र से उजियाला हो गया, जिसके द्वारा मैं और आप आज जीवित हैं और सांस ले पा रहे हैं। उस परमेश्वर के पास मुझको और आपको आने की जरूरत है। उसके पास लौट आए और उससे प्रार्थना करें। मैं एक बात ऐसा बोलूं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, और वो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। आज हमको सच्चे वैद्य के पास आने की जरूरत है। चलिए जल्दी से आप अपनी बाइबल में चाहे तो निकाल लीजिएगा, बाद में इसको स्टडी जरूर से करिएगा। मरकुस 8 उसका 22 से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज है तारीख 5/5 और 2021। हालेलुया। एक ऐसा बोलूँ कि एक बड़ा अजीब सा सीक्वेंस बना है। 5 तारीख मतलब 5 नंबर अनुग्रह को बताता है, 5वां महीना अनुग्रह को बताता है, और 2021 को अगर आप जोड़ेंगे तो उसका योग होता है 5, और ये बन जाता है 5। 555 आज का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं कि वो परमेश्वर आपके जीवन में एक अनुग्रह को लेके आया। आप जिएंगे, मरेंगे नहीं, आप अपनी आयु को पूरी करेंगे। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपके रास्ते में अपनी सांस को फूंक रहा है, वो आपके जीवन में अपने जीवन के श्वास को फूंक रहा है, और आप जिएंगे। हालेलुया। मैं जीऊंगा, हम सब जिएंगे, हम मरेंगे नहीं। और हमारा यीशु मसीह हमारी ऑक्सीजन, हमारा परमेश्वर ऑक्सीजन का सप्लाई करने वाला। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता। वो सुपर नेचुरल डॉक्टर है। हालेलुया। उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वो बोलता है, उसके वचन मात्र में जीवन है। हालेलुया। जब आप इस वचन को सुन रहे, बहुत गहराई से इस वचन को आप सुनेंगे और आप इसको बार बार पढ़िएगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ बैतसैदा में एक अंधे को चंगा करना। आज का मेरा जो टाइटल है वो अलग है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पर प्रभु अपने ढंग से, अलग तरीके से वो कार्य को करता। वो हमारे जैसे कार्य को नहीं करता। हम कई बार
चाहते कि प्रभु जैसा हम चाह रहे ना आप वैसा कर दे। हमारे जीवन में जो हम चाहते हमारे ये प्रिय लोग चंगे हो जाए, हमारे परिवार में शांति आ जाए, हमारे परिवार में अनुग्रह आ जाए, हमारे जीवन में ऐसा हो जाए। परंतु मैं ऐसा बोलूँ कई बार ऐसा नहीं होता और फिर हम निराश और हताश हो जाते। और कई लोग तो जब उनके परिवार के लोग चले जाते हैं तो दुखी हो जाते, फिर वो प्रार्थना को भी अटेंड नहीं करते, फिर वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी लिखना बंद कर देते, क्योंकि अब उनके प्रिय लोग चंगाई को नहीं प्राप्त किए, वे प्रिय लोग अब इस संसार में नहीं हैं और वो धीरे धीरे फिर वो हट जाते हैं, उनके अंदर में निराशा और हताशा आ जाती। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूँगा, अपने जीवन से निराशा और हताशा को अलग कर दें, उसको झाड़ दें अपने ऊपर से और अब स्वर्ग के परमेश्वर की ओर आप आ जाएं और स्वर्ग के परमेश्वर के इन वचन को आप सुने। उसका वचन क्या बोलता है सुनिएगा, यीशु मसीह क्या बोलता है मरकुस 8:22 में, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। उसके बाद लिखा हुआ है, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा और वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। सुनने को बहुत ध्यान से, बहुत स्पेशल सरमन है। हालेलुया। मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से इस वचन को सुनेगा। वे बैतसैदा में आए। बैतसैदा मतलब मछली का घर। जब वो मछली के घर में उस बैतसैदा नगर में आए तो लिखा हुआ है, और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती की कि उसको छुए। आज हम में से बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना, विनती और निवेदन को लोगों के लिए लेकर आते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भैया आप इनके लिए प्रार्थना करिए, भैया आप इनके लिए प्रार्थना करिए, इस परिवार के लिए, इस घर के लिए, इस घराने के लिए, इन लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। सुनिएगा, मैं आप लोगों को किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, परंतु परमेश्वर का वचन क्या बोलता है आज उसको जानने की बहुत जरूरत है। जब वो यीशु मसीह के पास लेके आए और विनती करने लगे, आज हम प्रार्थना, विनती और निवेदन हम यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। हमारे उन प्रिय लोगों का हम यीशु मसीह के पास जब लेके आते प्रियो, तब ही प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में चंगाई को देता है, छुटकारे को देता है, उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता है। आज की रात मैं एक बात को बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार हमारे जीवन में हम विश्वास को नहीं प्राप्त पाते हैं, या कई बार हमको समझ में नहीं आता कि ये चंगाई मिल क्यों नहीं रही है। उसका मेन कारण आज समझ लीजिए, चंगाई नहीं मिलने का कारण समझ लीजिए। वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोलता है उससे विनती करे कि वो उसको छुए। हाँ, लोगों को मालूम था कि यीशु छूता है और लोग चंगे हो जाते। यीशु जब फूंकता है तो उसके फूंक से लोग चंगे हो जाते। जब यीशु 5 रोटी और 2 मछली को धन्यवाद देकर उसने लोगों को बांट दिया, तब वो मल्टीप्लाई हो गई। ये लोगों को मालूम था, लोगों को सब कुछ मालूम था कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आपको मालूम है, ये लोग उसके पास आए और विनती करने लगे, बोले प्रभु ये अंधा है। बैतसैदा में उस अंधे को उसके पास लेके आ और वो चाहते थे कि वो देखने लगे। मैं भी ऐसा बोलूं, आप अपने प्रिय लोगों को लेके आते, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते, उन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते, बहुत अच्छी बात है। परंतु कहीं ना कहीं कुछ बात है जिसके कारण चंगाई, छुटकारा, विजय, आशीष नहीं मिल पाती है। सुनिएगा उसके पीछे का रीज़न क्या लिखा हुआ है। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? वहां पर लिखा हुआ है, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ जैसे दिखाई देते। देखिए, यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसको गांव के बाहर ले गया। उस गांव के बाहर ले जाने के बाद उसने उसकी आंखों पर थूका और उसके बाद उसने उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? देखिए, यहाँ पर
कितनी अजीब प्रकार की चिकित्सा यीशु मसीह कर रहा है, यहाँ पर कितने अजीब ढंग से प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को कर रहा है। अगर आप इस बाइबल को पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में जो चीज़ लिखी हुई है बस आप उसी पैराग्राफ को समझ पा रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह ने उसकी आंख पे थूका, उसको गांव से बाहर लेकर गया, थूका और उसके आंख को, और उसको बोलता है, उससे पूछा, हाथ रख के पूछा, क्या तू कुछ देखता है? और उसने बोला, हाँ मैं मनुष्यों को देख रहा हूँ जैसे वे पेड़ के समान चलते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मनुष्य पेड़ के जैसे नहीं चलते, पेड़ तो स्थिर रहता, मनुष्य चलते हैं। आपको मालूम है वो ऐसी जगह में रहता था जो श्रापित जगह थी। ऐसी जगह में यीशु मसीह कभी भी आश्चर्य कर्म नहीं करता जहाँ पर श्राप है। श्रापित व्यक्ति या श्रापित जगह में रहने वाले लोग या श्रापित जगह में पाए जाने वाले लोग कभी भी चंगाई को, छुटकारे को और आशीष को नहीं प्राप्त करते। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये वही जगह थी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने श्रापित किया था। मैं जल्दी से आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इस पैराग्राफ को आपको फिर से समझाऊंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह मत्ती 11 उसके 20 में इस प्रकार से बोलता है, 20, 21, 22 में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। क्या बोलता है? तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए। आज मैं बताऊं, बहुत सारे विश्वासी लोगों के सामने सामर्थ के काम हुए, बहुत सी कलीसियाओं में सामर्थ के काम हुए। हमारे शहर, हमारे प्रदेश, हमारे देश में और इस संसार में जिस भी कोने से आप देख रहे हो, जिस कलीसिया में आप जाते हो, वहाँ पर चंगाइयाँ होती है, वहाँ पर प्रोफेसी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परंतु आपको एक बात बताऊं, फिर भी ढिठाई का पाप, फिर भी अविश्वास, फिर भी कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन को अनसुनी करते हैं। हम इवन अपनी चंगाई को पाने के बाद हम थैंक यू तो दूर की बात है, हम उस जगह पे फिर दोबारा आते नहीं हैं। हमारे जीवन में जब काम बन जाता है तब हम बोलते हैं टाटा बाय बाय, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको बताऊं, सुनेगा बहुत ध्यान से, ये वही जगह थी, उसी जगह में जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ के काम किया था। वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह की ओर नहीं फिरे। और क्या लिखा हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। उनने सामर्थ के काम देखे, सब कुछ देखा, परंतु उन्होंने बोला, ओ 5 रोटी और 2 मछली, अच्छा होता है। उनने अंधों को आंखें देखा ठीक होते हुए, उन्होंने बोला हाँ होता है। उन्होंने कोढ़ी को शुद्ध होते हुए देखा, अरे ठीक है ऐसा होता है। आपको मालूम, परंतु उन्होंने रिपेंट नहीं किया, उन्होंने सच्चे तरीके से परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं किया। इसलिए उस अंधे व्यक्ति को परमेश्वर ने उस नगर से, उस गांव से ही बाहर लेकर गया। जो जगह श्रापित है, कभी भी वहां पर चंगाई, छुटकारा, वहां पर हीलिंग, डिलीवरेंस नहीं हो सकता। इसलिए हमारे को देखिए, पुराने समय मतलब उस समय में यीशु मसीह हमको इस बात को बता रहा है कि जिस नगर की उसने उल्हाना किया था, जहां को श्राप दिया था, बोलता हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वे सूरज सैदा में किए जाते तो टाट छोड़कर और राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते। आज मुझको और आपको मन फिराने की आवश्यकता। प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूं, मुझको क्षमा करना और अगर मेरे शब्द कठोर है, परंतु मन फिराने की ज़रूरत है। मन फिरा के जीवित परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। मन फिरा के उस परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा हुआ टाट छोड़कर और राख में बैठ गए लोग। वहाँ के लोग ऐसा कर सकते थे अगर उनके सामने सामर्थ के काम होते, यीशु मसीह बोलता। परंतु लिखा हुआ, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूरज सैदा से अधिक सहने योग होगी, अधिक सहने योग होगी। क्यों यीशु मसीह वहाँ पर इस प्रकार से बोलता है? सुनेगा, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वे सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। अगर हम मन नहीं फिराएंगे प्रियों, चंगाई तो छोड़िए, हमको प्रभु ग्रहण भी नहीं करेगा।
मैं क्यों बार बार इस बात को बोल रहा हूँ? चंगाई शरीर की ज़रूरी है, परंतु सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आत्मा की चंगाई। हमारी आत्मा को चंगा होना बहुत ज़रूरी है। मन फिरा लें, प्रभु के सामने आ जाएं, पापों का पश्चाताप कर ले मेरे प्रियो। आप आ जाएं उस प्रभु के सामने घुटने पर, आप बोले प्रभु जी, ओ मेरे पापा, मेरी मम्मी, ओ प्रभु जी बीमार है, प्रभु जी मेरे घर के लोग बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, प्रभु जी हाँ हमारे से हम ऐसी श्रापित जगह में रहते, हो सकता हमारे पूर्वजों के ऊपर श्राप था, हमारे घर और घरानों पर श्राप था, हम ऐसे काम करते होंगे, प्रभु जी आप हमें क्षमा करिए। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बता रहा है, सुनेगा बहुत ध्यान से। उसने अंधे का हाथ पकड़कर उसको गांव से बाहर लेके गया। मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, उन ट्रेडिशंस को, उन जगहों को छोड़ दीजिए, वहाँ से बाहर निकल जाइए, चंगाई आप प्राप्त करेंगे। उन जगहों पे बैठना छोड़ दीजिए, चंगाई आपकी रहेगी, छुटकारा आपका रहेगा, विजय आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप श्रापित जगह पर बैठ रहे हैं, आप श्रापित जगह पे जा रहे हैं, आप श्रापित जगह पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हम कभी भी चंगाई को नहीं प्राप्त करते। मैं एक बात और बताऊं, कई बार हम लोग ऐसी जगहों में, ऐसे मोहल्लों में रहते या ऐसे लोगों के बीच में रहते, आपको मालूम वो प्रभु के दास और दासियों की खिल्ली उड़ाते, उनके पीठ पीछे बात करते हैं। या ऐसी कलीसियाओं में, मैं प्लीज मुझको क्षमा करना क्योंकि मैंने बचपन से इस चीज को देखा है, मैं एक बात को बोलूं, इन सब बातों के लिए क्षमा कर लें, और जो बात आपको नहीं मालूम है उसके लिए मुंह बंद कर ले, शट अप हो जाए, शट अप। अगर किसी प्रभु के दास के बारे में, दासी के बारे में आपको नहीं मालूम है, आप शट अप हो जाए। आपको एक बात को बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने अपनी सेवकाई को शुरू किया और मैं कई जगह जब लेने जाता तो बहुत सारे लोग मुझसे बहसबाजी करने लगे, अरे तुम क्या जानते हो, अभी तुम तो हमारे सामने बच्चे और सारी चीज़ें। और आपको मालूम है उन लोग किस बात पे बहस कर रहे? अरे जॉयस मेयर इतने शॉर्ट कपड़े पहन के आती है, आपको मालूम वो छोटे बाल रखती है, लिपस्टिक लगाती है। अरे भैया जॉयस मेयर कुछ भी करती है, उससे तेरे को लेना देना क्या है, मुझको लेना देना क्या है? प्रभु की इतनी महान दासी है, आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी महिला की सेवकाई पूरे विश्व में है। हालेलुया। वो बेवकूफ नहीं है, परमेश्वर के साथ उसने समय को बिताई है। हालेलुया। 75 से ज़्यादा की एज है, आज की डेट में भी वो वर्ल्ड को हिला कर रखी है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय को बिताई है। हालेलुया। हम उठाते हर किसी के ऊपर, हम कई बार हम लोग ऐसे प्रभु के दास और दासियों को बोलने लगते हैं और हम कई बार अपने ऊपर आंकलन नहीं करते, अरे अब तो उसमें कोई सामर्थ्य के काम नहीं हो रहे। भैया हर एक व्यक्ति का लेवल होता है, हर व्यक्ति धीरे धीरे अंश अंश करके बदलता जाता है। एक दिन में कोई भी दूध का धुला नहीं हो जाता, एक दिन में कोई भी पाप से नहीं फिर जाता। मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, जब आप मन फिराते हैं, जब आप प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन को करता। आपको मालूम है लोगों ने अपनी आंखों से चमत्कार को देखा, लोगों ने अपनी आंखों से अद्भुत बातों को देखा, फिर भी विश्वास नहीं किया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए। मैं आज आपको जहां से आप कहीं से भी देख रहा हूं, मैं आज आप लोगों को भी इस बात को बोलना चाहूंगा। हो सकता है आपके चर्च में सुसमाचार प्रचार होता था, आपके चर्च में प्रोफेसी होती थी, आपके चर्च में आपके लिए भविष्यवाणी हुई, आपके चर्च में प्रभु ने आपसे बोलो और बातचीत करा। क्या आज आप विश्वास में हैं? क्या आप उन बातों पर विश्वास करते? अगर आप आमीन लिख रहे या आप बोलते यस, तो आप भाग्यवान हैं, आप आशीषित लोग हैं, आप ब्लेसेड लोग हैं। मैं ऐसा बोलूं, आप स्वर्ग जाएंगे, आप स्वर्ग जाएंगे और आप आशीष की जगह में बैठे हैं। परंतु आपने इतना सब कुछ देखने के बाद भी, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी आप जहां पर हैं वहां पर चिन्ह चमत्कार पर विश्वास नहीं किया जाता। कई कलीसियाएं सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। मैं प्रभु के वचन की तौहीन नहीं कर रहा। यीशु मसीह वचन सुनाता था, यीशु मसीह लोगों को चंगाई देता था, उसके बाद यीशु मसीह वचन को सुनाने के बाद लोगों के ऊपर हाथ रखता था और उनको चंगा करता था, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता था। हमेशा मसीह जीवन पैरेलल जीवन है। मसीह जीवन में हम सब प्रकार की बातों को करें। हालेलुया। मसीह जीवन में हम एक चश्मे को लगा कर ना एक ही तरफ देखने वाले ना बने। हालेलुया।
हमारा कई बार हमारा एक साइड का आंख का चश्मा है ना थोड़ा सा दूसरा रहता है और एक साइड का दूसरा है, एक साइड का हम लोग बंद कर लेते, एक ही निगाह से हम लोग देखने लगते हैं। अपने चश्मे को या तो बदल दीजिए या प्रभु को बोलिए, प्रभु आज मुझको आप छू ले, सेकंड टच की आवश्यकता। देखिए दूसरी बात उसने क्या किया, उसको गांव के बाहर लेके गया और लिखा उसकी आंख पर थूका। क्यों थूका? क्योंकि वो जगह श्रापित थी। जब यीशु मसीह इस भूमि उस जगह पर से उसको निकाल कर लेके आया तो उसकी आंख पर थूका। क्योंकि जब प्रभु थूका है, आपको मालूम है उसके थूक में जो उसके कहना चाहिए उसकी थूक में भी सामर्थ्य थी। आपको मालूम है एक जगह लिखा हुआ उसने मिट्टी में थूका और उस मिट्टी को साना और अंधे की आंख में लगा दिया। अब बोलता जा और शीलो के कुंड में जाके धो ले। मैं आज की रात आपको बता रहा हूँ वो वहां पर इसलिए उसकी आंख में थूका क्योंकि वो श्रापित जगह थी। और आपको मालूम है श्रापित व्यक्ति को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह ने उसके बंधन को, उसके श्राप को तोड़ दिया। और वो उसको क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ थूक कर उस पर हाथ रखे, उस पर हाथ रखा। तीसरी बात मैं आपको बता रहा, उस पर जब उसने हाथ रखा, आपको मालूम है उस पे हाथ रखना मतलब प्रभु यीशु मसीह का स्वयं स्पर्श उसको मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसको छुआ, उसको चंगाई दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, बोलता उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम ये वंडरफुल बात, उसको मनुष्य पेड़ के समान दिख रहा है। इसलिए वहां पर यीशु मसीह इसको क्या बोल रहा है, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया। आज मैं एक बात को बोलूं, आज सबको अपने लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आप हमको दोबारा छू ले, दोबारा हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, दोबारा हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, दोबारा हमारे जीवन में तू अद्भुत काम कर दे। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे अंदर अगर अविश्वास की आत्मा तो उसको आप निकाल कर दूर कर दे। हमारे अंदर से अविश्वास के हृदय, हमारे अंदर से विद्रोही हृदय, हमारे अंदर से थैंक्स ना करने वाला हृदय, सब आप अलग कर दे प्रभु। अभी भी अगर हम श्रापित जगह में हैं, अभी भी हम श्रापित लोगों के बीच में हैं, अगर अभी भी हम ऐसी जगह में हैं प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि हम प्रभु जी वो प्रभु जी उन सब बंधनों से आजाद हो जाएं प्रभु जी। और हमें कहाँ मूव करना प्रभु हमें बताइए। देखिए यीशु मसीह ने उसको क्या लिख कर बता रहा वहां पे, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा और वह लिखा हुआ वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ। जब उसने ध्यान से देखा, जब उसने ध्यान दिया, आपको मालूम वो साफ साफ देखने लगा। कई बार हम सेकंड टच के बाद हम लोग देखने लगते, कई बार हमारे जीवन में हम फर्स्ट टाइम यीशु मसीह को खुशी खुशी अपना जीवन दे देते और परंतु हम फिर बैक स्लाइड हो जाते। सामर्थ के काम देखे, चंगाई देखा, छुटकारा देखा, विजय देखा, परंतु हम फिर कई बार कहना चाहिए अपने विश्वास में गिर जाते या हमारे विश्वास का स्तर कमजोर पड़ जाता है या हम उसी सांसारिक लोगों के साथ जीवन को बिताते। प्रियों ये नहीं करना। यहाँ पे हमारा प्रभु हमको बता रहा है कि हमको क्या करना है, हमको आज प्रभु के पास आना है। आज मैं एक बात आपको बोलूँ, अपने परिवार में जो लोग बीमार हैं, आपके घर और घरानों में जो बीमार हैं, इवन अगर आप बीमार हैं तो मैं ऐसा बोलूँ आज की रात आपको मैं इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूँगा कि आप बोले प्रभु अगर दूसरी बार मुझको छूने की आवश्यकता आप छू ले, तीसरी बार छूने की आवश्यकता आप छू ले। प्रभु मेरे अंदर से पाप को अलग कर दे, मेरे अंदर से श्राप को अलग कर दे। मेरे जीवन में जहां बंधुआई है, जहां श्राप है, जहां दुष्ट शक्तियों का प्रभाव है, या मैंने मेरे मुंह से या मेरे जीवन से या मैं उन लोगों के बीच में रहकर उनके जैसा बोला हूं प्रभु जी, तो मुझको क्षमा कर। बोलता बैतसैदा के एक अंधे को चंगा करना, उसने बैतसैदा में चिन्ह चमत्कार नहीं करे परंतु उस गांव से बाहर ले जाकर चंगा किया। आज हमको भी उन लोगों को छोड़ना, उस सर्कल को छोड़ना है, उन लोगों को, नेगेटिव
लोगों को छोड़ना है। आपको मालूम है यीशु मसीह जब उस लड़की के घर में गया जो 12 वर्ष की थी, जो मरी हुई थी, आपको मालूम है यीशु मसीह ने उस भीड़ को बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? और आपको मालूम है अपने साथ उसने मात्र 3 चेलों को लेके गया। एक करेक्ट एटमॉस्फेयर में छंगाई होती है, एक करेक्ट एटमॉस्फेयर में आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हमको बता रहा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कर रहा है कि वो हमको बता रहा है जब तक हमारा उसके साथ पर्सनल एनकाउंटर नहीं होगा, जब तक वो हमको नहीं छुएगा, जब तक वो हमारे जीवन में जो श्राप है और उन बातों पर उल्हाना नहीं देगा और उसको हमारे जीवन से दूर नहीं करेगा, तब तक वो चीजें हमारे जीवन से नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने चंगाई को एक टच में पा लिया, परंतु यही एक ऐसी चंगाई जिसमें बताया जाता है जो कि सेकंड टच में हुई। हालेलुया। आज प्रभु सेकंड टच लोगों को देना चाहता। आपके विश्वास में आपको सेकंड टच की आवश्यकता है। अगर आप कहीं पे विश्वास में कमजोर हो, बोलो प्रभु जी आज दोबारा से मुझको छू ले। आज मैं आपको एक बात को बोलूं, चंगाई बेटों की रोटी है, चंगाई बच्चों की रोटी है। आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों को जिनको आप प्रभु के चरणों में लेके आ रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं, हो सकता कि हमारे पूर्वजों ने पाप किया, हमारे उन घरानों ने पाप किया, हम 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले जिसमें थे हम वो सब शराब के काम करते थे। उन सब चीज़ों से प्रभु चाहता है कि हम निकल आएं, उन सब जगहों को छोड़ दें, तब प्रभु हमारे ऊपर चंगाई को लेके आएगा। कई बार आप बिछौने पे रहते हो, करहारते हो, बोलते हो प्रभु जी मेरे ऊपर दया कर दो। उस दया में आप बोले प्रभु जी मुझको चंगा कर दीजिए, प्रभु मैं अपने पाप अपराधों को मानता हूँ, प्रभु जी मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे अन्य जाति के लोग चंगाई को प्राप्त कर लेते, परंतु मसीह लोग नहीं कर पाते। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मसीह लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों के सामने चिन्ह और चमत्कार हुए हैं, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। अच्छा ये रक्षित, ओ हम तो इसको जानते हैं। जैसे यीशु मसीह को लोग ने मिला, अच्छा ये मरियम का और यूसुफ का बेटा, अरे क्या इसके भाई बहन हमारे साथ के नहीं थे? क्या ये नहीं थे? अच्छा इसको ये ज्ञान कहाँ से आ गया? कौन से बाइबल कॉलेज से पढ़कर आ गया? अरे इसने तो कोई ट्रेनिंग लेकर नहीं आया है, इसको कहाँ से आ गया? आपको मालूम है यीशु मसीह पर उन लोगों ने दोष लगाया। इसलिए लिखा हुआ जब यीशु मसीह उनके बीच में गया, वहां पर लिखा उनके अविश्वास के कारण वहां पर कोई सामर्थ के काम नहीं कर सका, क्योंकि अविश्वास के कारण सामर्थ के काम नहीं हो पाते। कई बार इंस्टेंट हीलिंग नहीं हो पाती, छुटकारा नहीं हो पाता, विजय नहीं मिल पाती है। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि हम अविश्वास हम कई बार उन प्रभु के दास और दासियों को देखते हैं और उनके ऊपर बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोलने और बकने लगते हैं। कई बार हम बोलते हैं अरे वो तो सिर्फ पैसा मांगते रहते हैं, अरे वो तो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। अरे भैया आपकी गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है क्या? इतनी बड़ी बड़ी सेवकाएं, इतने बड़े बड़ी चीज़ें, ये इवन ये इंटरनेट भी बिना पैसे के आपका नहीं चल रहा है। हालेलुया। आपने कभी धन्यवाद दिया कि प्रभु ये प्रसारण जो आ रहा है आप मेरे को फ्री दे रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है क्या आपने इसके लिए कीमत को चुकाया? आने वाले दिनों में ये डेटा भी एक दिन इस इंटरनेट पे जो जितना भी डेटा है मसीह का सब गायब हो जाएगा। लोग ढूंढेंगे सही वचन को, परंतु वचन प्राप्त नहीं होएगा। आज की रात मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो सामर्थ के काम आपके बीच में किए गए हैं, जो सामर्थ के बातें आपके जीवन में प्रभु ने किया, हाथों को उठाओ स्वर्ग के परमेश्वर की ओर और धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद आपने जो पिछले दिनों में किया, प्रभु जो चंगाई आपने दिया, अभी भी आप चंगा करने वाले, प्रभु अभी भी आप हमें छुड़ाने वाले, प्रभु अभी भी आप दयालु परमेश्वर, आप अद्भुत युक्ति करने वाले और पराक्रमी परमेश्वर। हम एक बात जानते प्रभु जी, आपसे बढ़कर कोई नहीं है प्रभु जी। आप हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य है प्रभु जी। आपने हमको अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लेके आया कि हम उसके गुण को प्रकट करें। मैं आज की रात आप लोगों को बताना चाहूँगा, सुनेगा प्रियों बहुत ध्यान से। आपको मालूम है जब उसने उसको चंगा कर दिया, वो साफ साफ देखने लगा। आपको मालूम वो क्या बोलता? उसने उससे यह कहकर घर भेजा, बोलता इस गांव के भीतर
पाँव भी ना रखना। ऐसी जगह, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, ऐसी जगह, अब मैं ऐसा बोल दूं, मैं कई बार बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, जब आप बार बार उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं लोगों के बीच में जाते हैं, आप श्रापित जगह में बैठते हैं और फिर आपकी बीमारी आपके ऊपर आ जाती है। फिर वही लोग आपको कर्ज करने लगते, क्योंकि आप वही हा ही ठा ठू में लग जाते हैं और आपके अंदर से विश्वास की आत्मा धीरे धीरे चली जाती है। आपका जो विश्वास का लेवल है उनके साथ आप गंवा बैठते हैं, इसलिए उस जगह पर नहीं जाना। यीशु मसीह ने बोल दिया, इस के भीतर पाँव भी ना रखना। बाइबल साफ बोलती है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। मैं आज की रात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हमको वहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमको उस स्थान में रहने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दें वो स्थान, छोड़ दें, चाहे हमको चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि देखिए आँख जो है शरीर का दिया है। आपको मालूम है वो अंधा था कई वर्ष तक, वो नहीं देख सकता था। लोगों ने विनती किया, लोगों ने विनती किया और यीशु मसीह ने विनती सुनकर उसको गांव से बाहर लेके गया। आज का ये वचन बता रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उन जगह को, उन बातों को, उन गलत चीज़ों से हम मन फिरा लें, उन गलत चीज़ों को छोड़ दें और प्रभु के पास आ जाए। जिस दिन प्रभु हमको हाथ पकड़कर बाहर निकाला है, जिसने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, वो हमको ऊपर के स्तर पे लेके जाएगा। हम विजय में चलेंगे, हम आशीषित रहेंगे, हमारी संतानें आशीषित होंगे। हम मरेंगे नहीं परंतु हम जिएंगे और परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, क्योंकि आशीष हमारी है, छुटकारा हमारा है। हमारे वो प्रिय लोगों को जब हम परमेश्वर के चरणों में लेके आ रहे, बोलें ओ पापा, अगर आपको विश्वास नहीं आप कीजिए, मम्मी अगर आपको नहीं है कन्फेस करवाइए, वचन को कन्फेस करवाइए। कई बार उनको बुरा लगेगा, कई बार वो आपको डांट देंगे, कोई बात नहीं, फिर भी आप उनसे वचन को बुलवाइए, क्योंकि प्रभु आपके एक अच्छे एटीट्यूड को देख रहा है। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। आज परमेश्वर चाहता है कि वो आपके द्वारा काम करे। कई बार हम विश्वासी लोग, हम कहलाते हैं यीशु मसीह के, हम यीशु मसीह का नाम बड़े उससे लेते हैं, परंतु जब हमें कुछ एक्ट करने की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते। सुनने का बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या बोलता है बाइबल, इस प्रकार से बोलती है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति आपको लिमिटेड कभी ना करे, कोई भी व्यक्ति आपको एक सांचे में रखने ना पाए, आप किसी भी जगह बंधुआई में ना पाए जाओ, क्योंकि सृष्टि का रचयिता बोलता, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही। अगर आप आत्मा पाए हुए, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, अगर आप उस पर विश्वास करते हो, तो मैं ऐसा बोलूं, अपने आप को लिमिटेड नहीं रखें, आप अनलिमिटेड हैं। आप यीशु मसीह विजयी हैं, आप आशीषित हैं, आप यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं, क्योंकि उसका वचन बोलता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको मालूम है, जब आप पुत्र हैं तो आप आश्चर्य कर्म करने के लिए बनाए गए हैं। आपके द्वारा चंगाई होगी, आपके द्वारा छुटकारा होगा, आपके हाथ रखने के द्वारा जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे ही आप भी करेंगे। पतरस और यूहन्ना ने उसको एक ही चीज बोला, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। आज की रात में आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह के नाम में आप अपने परिवार के उन प्रिय लोगों को बोलें, उठो और चलो फिरो, उठो और चलो फिरो, उठो और चलो फिरो। यीशु के नाम में आप उठने के लिए बनाएगा हो। राइज एंड शाइन, राइज अप एंड शाइन। यीशु के नाम में आप उठो और आप जयवन से भी बढ़कर बन जाओ। हालेलुया, क्योंकि आप यीशु मसीह में जयवन से भी बढ़कर बनाएगा। अगर आपकी सांसें चल रही हैं, अब इस सांसों की दोहाई दो उस परमेश्वर को, आपको फ्री ऑक्सीजन दे रहा है। आज देखिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर हमें फ्री 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 में सब कुछ दिया है।
आज हम जीवित हैं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल क्या बोलती है, हालेलुया। बोलती आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। आपका विजन है, आप उस विजन के अनुसार काम करो। किसी और के विजन पे चलने की जरूरत नहीं, किसी और का आउटफिट पहनने की जरूरत नहीं, किसी और की शर्ट, किसी और का कुर्ता, किसी और का बनाया हुआ संदेश लेकर प्रीच करने की जरूरत नहीं है। परंतु आपको परमेश्वर ने अलग बनाया है। आप हटकर हो, आप हटकर बने हो और आपको हटकर उस कार्य को करना है। इस संसार में परमेश्वर ने आपकी 5 उंगलियां, मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा, पैर और हाथ की उंगलियां बिल्कुल डिफरेंट बनाया। इसमें जो कहना चाहिए रेखाएं वो डिफरेंट है। आपकी आई साइट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उन सब से हटकर हो। आपकी हाइट, हेल्थ, आपका वेट प्रभु ने बिल्कुल अलग बनाया है, क्योंकि उसने अपनी स्वरूपता समानता में बनाया है और वो आपसे प्रेम करता है। और उसने आपको अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लेके आया है कि उसके गुण को प्रकट करो। वो नहीं चाहता कि आप हारा हुआ जीवन जियो। बोलता है क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आप प्रकट होंगे, आप प्रकट होंगे। ये साल आपका है, ये साल आपका है, ये अनुग्रह का समय है। आज ये अनुग्रह का दिन है, 555, ये आज अनुग्रह का दिन है। 5 तारीख 5वां महीना, और अगर 2012 को अगर आप जोड़ेंगे तो वो भी 5 बनता है। और जब 5 नंबर, तो मैं ऐसा बोलूं, आपके पर अनुग्रह है, 3 गुना अनुग्रह है। परमेश्वर अपना वचन आपके पास भेज दिया है। प्रभु आप लोगों को इस वचन के अनुसार पूर्ण रीति से चंगाई दे और छुटकारा दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। निराश नहीं हो, आप उदास नहीं हो, इस समय आप थके नहीं, इस समय आप घबराए नहीं, अपने उन प्रिय लोगों के लिए दुखी नहीं हो, आप उन लोगों के लिए आप दुखी नहीं हो, परंतु आप उनके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। आप धन्यवाद करना शुरू करें, बोले प्रभु आपने अद्भुत कामों को किया है। सुनिएगा परमेश्वर पिता क्या बोलता है, बोलता और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और तब वह तेरे अन्न जल पर क्या करेगा, आशीष देगा और तेरे बीच से रोग को दूर करेगा। अपने परमेश्वर अपने परमेश्वर के पास जाओ, किसी और परमेश्वर के पास नहीं, किसी और के पास नहीं, अपने परमेश्वर के पास। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर इस पेंडेमिक से हमको छुड़ाने में सामर्थ्य है। जिसने छुड़ाया है वो आगे भी छुड़ा कर रखेगा। आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सुनिएगा, मेरे इस हाथ में मेरे को चोट लगी। हालेलुया। लगभग मैं मार्च 19 तारीख से अभी तक मैं कहना चाहिए मेरे हाथ में ये जो प्लास्टर लगा हुआ है, और जिसके कारण कहना चाहिए मेरे हड्डियों में तार को डाला गया। मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो परमेश्वर जिसने मुझको चंगा कर दिया। सुनने को बहुत ध्यान से, अभी चंगा कर दिया, मैं भविष्यवाणी करते जा रहा हूँ। हालेलुया। जबकि दर्द है, सूजन है, अभी भी वहाँ हाथ के अंदर में बहुत कमज़ोरी आ गई है, फिर भी हमको इस बात के लिए पूरे समय घोषित करना है, घोषणा करना है, प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हूँ। प्रभु आपने मुझको चंगा कर दिया है। जब आप अपनी चंगाई की घोषणा करते हैं, जब आप अपने छुटकारे की घोषणा करते हैं, आपकी वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हालेलुया। चलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम छुटकारे की, चंगाई की, विजय की घोषणा करेंगे। सुनेगा प्रियो, बहुत सारे लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, बहुत सारे लोगों ने छुटकारे को प्राप्त किया है। आपको मालूम है, भिलाई से और छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करवाया और प्रभु ने उनको चंगा किया। सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं ऐसा बोलूं, आपके जीवन में प्रभु आज अद्भुत काम करने जा रहा है। गवाही, वर्षा की मम्मी के लिए प्रार्थना हुई थी, लिखा हुआ है उनका ऑक्सीजन लेवल प्रभु ने उनको चंगाई दिया है। हालेलुया। उनको ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु ने चंगाई दिया। सारी महिमा प्रभु को मिले। हेप्सिबा विलियम की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सेरिना की मम्मी के लिए जो कोरोना हुआ, उनको पूर्ण रीति से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु एंजेलिना की चंगाई के लिए प्रभु जी, प्रवीण मोहन को जिनको कोरोना है उनको पूर्ण रीति से आप चंगाई दे। नोएल पिंत अंकल के और
उनकी बेटी नेहा की कोरोना से चंगाई के लिए, जोगिंदर पॉल की जल्द शादी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम उन बहुत सारे बेटे और बेटियों के लिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए जो परिवार जिनमें प्रॉब्लम है, जिनमें लड़ाई झगड़े, प्रभु उनके जीवन से, उनके परिवारों में लड़ाई झगड़े को दूर करे। हम प्रार्थना करेंगे इस पेंडेमिक के समय में लोगों को प्रभु छूकर चंगाई ही नहीं परंतु उनकी हर एक आवश्यकताओं को भी पूरा करे। बहुत सारे लोगों के काम बंद हैं, बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जिनके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं, प्रभु उन लोगों को आशीष दे। पूनम की चाची और उनकी बहू बेटी की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम में हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओ राबा बाबा 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 ओ रेखे बेशे के तेरे ले रे बेसा खतरा राबो ओ राबा सखतरा राबो। पिता जितने भी नाम इस समय लिए गए हैं पिता, स्वर्ग के परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। ऑस्टिन के लिए प्रभु जी, ज्योति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी, संसार के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से जहां कहीं से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम प्रार्थना करते भारत देश से प्रभु जी। ओ प्रभु जी, भारत के हर एक राज्यों से जुड़ने वाले प्रिय हमारे इन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते। हम प्रताप यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हर घराने के लिए हमारे इस प्रभु जी समय इस पे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र का क्यों ना हो, प्रभु आपने इनके लिए कोड़ों की मार को खाया, आपने इनकी चंगाई को अपने पीठ के पीछे ले लिया प्रभु जी। आपने मार खाया ताकि प्रभु ये चंगाई को प्राप्त करे प्रभु जी। आपने इनके लिए चंगाई को मार को खाया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपने कहा मेरे मार खाने से तुम चंगे हो गए प्रभु। ओ प्रभु जी, मैं इनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूँ। रो 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 ना 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 रबा शक्कतरलरबा। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इन्हें नया जीवन दीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, जितने लोगों के नाम कोरोना में प्रभु जिनको जो बेड पे पड़े हुए, जिनके परिवार में कोरोना में प्रॉब्लम हुई है प्रभु जी, जो डिप्रेशन में, जो वीकनेस में, यीशु के नाम में ये बीमारी इनको छोड़कर चली जाए। इनका लंग्स 100% हील हो जाए यीशु के नाम में। मैं नए लंग्स को यीशु के नाम में यहीं से रिलीज करता हूँ। मैं प्रभु जी इनके फेफड़े नए यीशु के नाम में नए फेफड़ों को बोलता हूँ, ऑक्सीजन का लेवल 100% होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम में हर एक कमजोरी इनके शरीर से चली जाए, हर प्रकार का भय, निर्बलता, दुर्बलता यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हो प्रभु जी, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम में इनके जीवन से, इनके परिवार से दूर हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ रबा शकतरला रबो, ओ रबा शकतरला रबा। ज्योति की बुआ, लूकस, फूफा और भाई और चाचा की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करते जे रॉबर्ट की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, बहुत सारे लोग, हमारे प्रिय लोग प्रभु जी, जो प्रभु जी इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में, इस संसार में विभिन्न जगहों में पाए जाते प्रभु जी, जो कोरोना से पीड़ित है प्रभु जी, जिनका ऑक्सीजन लेवल प्रभु जी इस समय डाउन है प्रभु जी। यीशु के नाम में हम उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करते प्रभु जी। यीशु के नाम में आपने कहा मैं अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करूंगा और जिस गड़े में है उसमें से निकाल लूंगा। ओ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझको चंगा किया। ए प्रभु, मैंने आपकी दुहाई दी, इन प्रिय लोगों के लिए दुहाई दी, आपके नाम को हमने ऊंचा उठाया और आपने मेरे इन प्रिय भाई बहनों को, इन लोगों को आपने चंगा कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु जी, तेरी दया के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसके ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु के नाम में हम चंगे हो जाएं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हम सब चंगे रहेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम अपनी आयु को पूर्ण रीति से पूरा करेंगे, हम जीवित रहेंगे। हर भय की आत्मा, हर निर्बलता, दुर्बलता, हर प्रकार का जादू टोना, हर प्रकार
प्रकार के इल्यूमिनाटी, हर प्रकार की शैतान की शक्तियों के प्रभाव को हम उसको ब्रेक करते यीशु के नाम में, ब्रेक करते यीशु के नाम में। ओ राबा शादर रबो, ओ शाराबा सखतर रबा, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को हमारे पैरों तले को चलवा देगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विश्वव्यापी कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आप अपनी कलीसिया को विजयी कलीसिया बनाएं प्रभु जी, आप अपनी कलीसिया को फैलाएंगे प्रभु जी। ओ प्रभु जी लॉकडाउन इस संसार में है प्रभु जी, ओ प्रभु जी स्टेट में है, ओ प्रभु जी देशों में लॉकडाउन है, परंतु आपके वचन लॉकडाउन में नहीं है। आपका वचन सामर्थ्य है, आपका वचन लॉकडाउन से बियॉन्ड है प्रभु जी। आपका वचन लॉकडाउन के बाद भी कार्य करता प्रभु जी। ओ प्रभु जी इस प्रसारण के द्वारा बहुत सारी आत्माएं प्रभु जी सेकंड टच पाए प्रभु जी, दूसरा स्पर्श पाए और चंगी हो जाए यीशु के नाम में। हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे, ताकि ये जान सके आपके बुलाने से कैसी आशा होती। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, विजय की, छुटकारे की, आशीष की घोषणा करता हूँ। अब तक तूने संभाला है, आगे भी संभाल और सुरक्षित रख। हमारे रजिस्टरों में लिखे हुए हर एक नाम, हमारे व्हाट्सएप पे भेजे हुए हर एक नामों के ऊपर हम तेरी शांति को, चंगाई को, विजय को बोलते हैं। हर वो पासवान जो इस समय हर पासवान और उनके परिवार और जितने भी हमारे मसीह भाई बहन और जितने भी हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे शहर, हमारे प्रदेश और हमारे देश में ऐसे लोग प्रभु जी जो बिछौने पर कोरोना बीमारी में पड़े हैं प्रभु जी, पूर्ण रीति से तू चंगाई दे प्रभु जी। ओ प्रभु हर एक को तू छू ले यीशु, आपके नाम में शिफा है। यीशु मसीह एकमात्र शिफा देने वाला परमेश्वर है, एकमात्र चंगा करने वाला, हीलिंग देने वाला परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आश्चर्य कर्म आप करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन जवानों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ अच्छा जॉब यीशु के नाम में इनको दीजिए। यहोवा यिरे आप प्रोवाइड कराइए यीशु के नाम में अच्छी जॉब प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, रेखे बेशकतर रबो, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में अच्छी जॉब इनको मिलने पाए यीशु के नाम में। जिन बेटों बेटियों की शादी नहीं हो रही है, जिनकी उम्र निकलती चली जा रही है, मैं आज की रात उनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ बहुत जल्दी इनके लिए अच्छा जीवन साथी, अच्छी जीवन संगनी आने वाली है प्रभु जी यीशु के नाम में। प्रभु जी वो पसली जो आपने इनके लिए बनाया है यीशु के नाम में आप उसे इनके सामने लेके आ रहे प्रभु जी। मैं यीशु के नाम में, मैं यीशु मसीह के नाम में इनके ऊपर रिलीज करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ अरुण भाई की चंगाई के लिए, पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए यीशु के नाम में। मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। और प्रभु जी बीते समय में, बीते हफ्तों में, बीते सप्ताह में हमने जितने लोगों के लिए प्रार्थना किया, जितनों को आपने छूकर चंगा किया, हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते, हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते, हर एक के परिवार के लिए, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु जी, हर एक के परिवार के ऊपर मैं आपके घर के अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, चारों दिशाओं में तेरे लहू को लगाता प्रभु जी यीशु के नाम में। कोई विपत्ति तेरे तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई दुष्ट तुम्हारे घर के अंदर में नहीं आएगा, कोई भी शत्रु तुम्हारे ऊपर प्रेवेल नहीं होएगा। जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुम पर कभी सफल नहीं होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम में अद्भुत मार्ग खुलने जा रहा। उसका वचन इस प्रकार से बोलता है, ओ रिखाबा शखतर अलरबा, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। अगर आप सुपरनैचुरल मिरेकल पे विश्वास करते हो, आज अपनी आशीष को रिलीज, अपनी आशीष को आप ग्रहण करें। मैं यहाँ से रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। मैं आपकी चंगाई को, छुटकारे को, मैं फाइनेंस को रिलीज करता हूँ, मिरेकल मनी को मैं रिलीज करता हूँ आपके बैंक अकाउंट में। आप अपने बैंक अकाउंट में, अपने पर्स में मिरेकल मनी को पाने जा रहे हैं। मैं आपके अन्न जल पर, आपके उन आटा, दाल, चावल, जो चीज रखी हुई, तेल, उन सब पर मैं ब्लेसिंग को बोलता हूँ। इस लॉकडाउन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी यीशु के नाम में।
ओ राबा शादरल रबो, ओ रेखेबे शगदगरल रबो, या मासा खतरल रबा। यीशु के नाम में हर एक को भय की आत्मा छोड़कर चली जाए, हर प्रकार की दुष्ट शक्ति का प्रभाव इनको छोड़कर चला जाए, हर जादू टोने को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। यीशु के नाम में मैं डॉली आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पुनरुत्थान की सामर्थ्य में आंटी खड़ी हो जाए। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, जो हम में बसा हुआ है, यीशु के नाम में उनको भी जला दिया है, यीशु के नाम में जला दिया है, यीशु के नाम में। प्रभु मैं उन पासवानों के परिवार के लिए प्रार्थना करता, जिन परिवारों में प्रभु जी पासवान या उनकी पत्नियां चलेगा प्रभु जी, वो बड़ी प्रभु बहुत बड़ी प्रभु जी उनके घर में प्रभु जी वो हानि हुई है प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम उन भाई बहनों के परिवार में तेरी शांति को बोलते, ओ प्रभु जी उन प्रभु के दास और दासियों के परिवार में बड़ी शांति आ जाए। उनके माता पिता आप हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने वाले, उनके बच्चों का सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने आपके राज्य में काम किया प्रभु जी। हम प्रभु जो आपके राज्य में काम करते प्रभु जी, आप उन्हें नहीं छोड़ते। यीशु के नाम में मैं उनके परिवारों में तेरी शांति को बोलता। आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, ऐसी शांति जो समझ से परे है प्रभु। आपने कहा तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ओ मैंने संसार को जीत लिया है। आपने कहा धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के लिए, हमारे देश में शांति आए, सही व्यवस्था बने, हमारे देश में उन्नति हो। यीशु मसीह के नाम में हमारे देश की हर पार्टी को हम तेरे हाथों में सौंपते, हर प्रकार की गंदी पॉलिटिक्स यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में जितने भी अधिकारी, जितने भी नेतागण हैं और जितने भी लोग उच्च पोस्ट पर है प्रभु जी, हर एक को तू ब्लेस कर और हर एक से तू बोल और बातचीत कर। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक डॉक्टर नर्स प्रभु जी एसेंशियल ड्यूटी में हर प्रकार से जितने भी लोग ओ प्रभु जी इस कोरोना महामारी के समय में कार्य कर रहे हैं, उन सबको तू ब्लेस कर प्रभु जी, उनको सुरक्षित रख प्रभु जी। उनके घर और घरानों पर मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ प्रभु जी, और तेरी दया में उनको प्रभु तू संभाल कर रख प्रभु जी। ओ प्रभु आपका वचन कहता जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम में प्रभु इन प्रियों को तू बहुत आयत की आशीष दे प्रभु जी, बहुत आयत की आशीष दे। रबा का सखत रबो यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ कमी घटी हो रही है, जहाँ जहाँ मारा पीटी और मारा मारी हो रही प्रभु जी, आप उस जगह पर आप कंट्रोल करें प्रभु जी। बहुत सारे बीमार, बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनका कोई नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु जी वो बच्चे जो अनाथ हो गए इस कोरोना में, जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए, परिवार का कोई नहीं है प्रभु जी, उनके आप हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, आप उनके उन बच्चों को आप पाले प्रभु जी। आप अनाथ और विधवाओं की सुधि लेने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आप दया करें और अपने धर्म दाहिने हाथ से प्रभु उनको संभाल लें। किसी को आप सामने लेकर आए प्रभु जी, किसी के लिए यहोवा यीरे आप प्रोवाइडर बनकर प्रभु जी उन बच्चों को आप नया जीवन दे दें प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक के ऊपर हम तेरी आशीष को बोलते। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में प्रभु इन सब प्रिय लोगों के ऊपर तेरी शांति, चंगाई और विजय की मैं घोषणा करता। मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चों में से गेम का एडिक्शन यीशु के नाम में ख़त्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के अंदर से वो गेम का एडिक्शन चला जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ हर बच्चे के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए, हर परिवार में प्रभु हर एक को तू तैयार कर दे प्रभु, ताकि हम द्वितीय आगमन में प्रभु जी आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं प्रभु जी। प्रभु जी हम पूरी कलीसियाई रूप में आपको धन्यवाद देते। आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर बड़े बड़े काम कर दिए, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हम घटते चले जाएं और आप बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपने कहा जब मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा। प्रभु इस चैनल के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। मैं घटता चले जाऊं, आप बढ़ते चले जाएं प्रभु। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया को आप
आप बढ़ाएंगे प्रभु। जो इस कलीसिया का निर्माण आपने किया है, मैं इस एटमॉस्फेयर में घोषित करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यीशु के नाम में कोई भी अधोलोक का फाटक, कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी मनुष्य कभी प्रबल नहीं हो सकता। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु, जिसने हम में अच्छा काम शुरू किया है वह मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा प्रभु। आपने कहा जिसने तुम में अच्छा काम करने की शक्ति और इच्छा डाली है वो उसको पूरा करेगा। हम यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, और हम हर एक कलीसिया के लोगों को और इस समय हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। आप इन्हें सुरक्षित रखना, भला चंगा रखना, इनकी आवश्यकताओं को पूरी करना और इनके जीवन में आप जैसे जय और उन्नति से उन्नति में इनको लेके जाना। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे प्रभु, आपके साथ रहे। कल ठीक फिर 10 बजे हम लोग प्रार्थना में मिलेंगे। मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी नए लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए, आप हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस प्रोग्राम के बारे में शेयर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन जब तक मैं अभी घर पे हूँ तब तक मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा। इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाई जाए और बहुत सारी आत्माओं के साथ हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि बहुत सी आत्माओं के साथ हम स्वर्ग में जाने पाएँ। प्रभु के महान दास जिनका नाम था रेनॉल्ड बॉन्के, उन्होंने ऐसा बोला कि मेरी एक डिज़ायर है कि नरक खाली हो जाए और स्वर्ग भर जाए। मैं ऐसा बोलूं यीशु के नाम में कि मैं ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, कि हम अब उन नरक जाती हुई आत्माओं को रोक लें और हम स्वर्ग को भर दें। हम उन नरक जाती हुई आत्माओं को नरक जाने से रोक लें और हम स्वर्ग में उनको पहुंचा दें। हम उनका रेस्क्यू कर लें उस आग में जाने से और हम उनको स्वर्ग में पहुंचा दें यीशु के नाम में। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम, और प्रभु आपके साथ रहे। कल ठीक 10 बजे हम फिर मिलेंगे।